दोस्तों, डायबिटिक न्यूरोपैथी को क्या आप ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी का मतलब है कि हाई ब्लड शुगर रहने की वजह से आपकी नसें डैमेज हो चुकी हैं। अब आपको दर्द महसूस होता है, सुन्नपन महसूस होता है, जलन महसूस होती है, आप तकलीफ में हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो नसें हैं वो ठीक हो जाएं। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। कुछ खाने की चीजें हैं जो नसों को रिपेयर करने का काम करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं खाने की चीजों के बारे में बता रहा हूं। लेकिन इन चीजों का सेवन करने से पहले आपको इस बात को पक्का करना होगा कि आपकी जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल रेंज में रहे, क्योंकि सबसे पहले हमें कारण को दूर करना होगा। जिस कारण की वजह से हमारी नसें खराब हुई हैं, जब तक हम उस कारण को ठीक नहीं करेंगे तब तक फिर हम कोई भी ट्रीटमेंट करें उसका फायदा नहीं होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल कर लेंगे या आप नॉर्मल कर चुके हैं। तो अब मैं न्यूरोपैथी वाले पार्ट के ऊपर आता हूँ कि ब्लड शुगर लेवल अब आपका नॉर्मल रहने लगा है, जो नसें खराब हो चुकी हैं आप उसकी रिपेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर समझिए। जो नसें होती हैं वो हमारे शरीर में धागे जैसी शेप की होती हैं और इस धागे के ऊपर एक इंसुलिन की लेयर होती है जिसे माइलिन कहते हैं। ये जो ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है नस के ऊपर, माइलिन, ये 70% फैट से बनती है और 30% प्रोटीन से बनती है। जब नसें डैमेज होती हैं तो ऊपर की ये लेयर डैमेज हो जाती है। सबसे पहले लेयर ही डैमेज होती है, प्रोटेक्टिव लेयर। जैसे हमारे घरों में करंट की तार होती है ना, और उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है। जब तार डैमेज होती है तो सबसे पहले प्लास्टिक का कवर डैमेज होता है, फिर अंदर की तार डैमेज होती है। ऐसा ही होता है हमारे शरीर में। जो हमारी नर्व्स होती हैं उनमें ऊपर की जो कवरिंग होती है, माइलिन जिसे कहते हैं, वो सबसे पहले डैमेज होता है और फिर अंदर की नस डैमेज होती है। तो हमें सबसे पहले इस माइलिन की रिपेयर करनी होगी, जिसके लिए हमें खानी होगी गुड फैट। अब एक बहुत बड़ी भ्रांति कुछ लोग फैला रहे हैं कि फैट नहीं खानी चाहिए। अब आप ये देखिए कि नर्व का ऊपर का जो कवर है वो 70% फैट से बना है। तो आप फैट नहीं खाएंगे तो उसको तो फिर डैमेज होगा ही होगा। हमारा ब्रेन 60% फैट का बना है। अगर आप गुड फैट नहीं खाएंगे तो ब्रेन डैमेज होगा। एक पतले व्यक्ति का शरीर 25 से 30% फैट का बना होता है। मोटे व्यक्ति के शरीर में फैट ज्यादा होती है, लेकिन पतले व्यक्ति के शरीर में ही 25 से 30% फैट होती है। तो अगर आप फैट नहीं खाएंगे तो आपका शरीर धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही गलत बात है कि जीरो ऑयल में कुकिंग करो। जब शरीर ही 25% 30% फैट का बना हुआ है तो आप फैट को डाइट से कैसे हटा सकते हैं? फैट को हटाएंगे तो फिर शरीर के ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग ये बोलते हैं कि फैट नहीं खानी चाहिए क्योंकि फैट से ब्लॉकेज बनती है, ब्लॉकेज में सिर्फ फैट थोड़ी होती है, उसमें तो साथ में कैल्शियम भी होता है। तो आप कैल्शियम भी खाना बंद कर दो, जीरो कैल्शियम डाइट खाओ। बताइए क्या आप जीरो कैल्शियम डाइट खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो ये कोई तर्क नहीं हुआ कि अगर ब्लॉकेज में फैट होती है तो फैट खानी बंद कर दो। ये सोल्यूशन नहीं है। जो ब्लॉकेज बनती है उसके और कारण होते हैं। तो हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। ये आपको अगर डैमेज्ड नस को रिपेयर करना है तो उसकी कवरिंग को सबसे पहले रिपेयर करना होगा। उसके लिए आपको गुड फैट और गुड प्रोटीन खाना होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया 70% कवरिंग गुड फैट से बनती है और 30% प्रोटीन से बनती है। अब गुड फैट आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा, नोट कर लीजिए। एक तो है बादाम रोगन, बादाम का तेल। दूसरा है तिल का तेल। तीसरा है अलसी का तेल। ये 3 फैट मेन है। इनमें जो फैट होती है वो फैट शरीर में जाकर के आपकी नसों को रिपेयर करेगी। तो आपको क्या करना है कि एक दिन में 2 चम्मच बादाम का तेल, बादाम रोगन जिसे हम कहते हैं, 2 चम्मच तिल का तेल और 2 चम्मच अलसी का तेल, इनका सेवन आपको डेली करना है। कैसे कर सकते हैं? आप इन्हें दूध में मिलाकर आराम से इनका सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अलसी के तेल को खाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसे आप किसी दाल सब्जी में मिक्स करके 2-4 चम्मच सब्जी में मिक्स करके खा लीजिए। कब खाना है? आप किसी भी समय खा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस पूरे दिन में आपको 6 चम्मच ये गुड फैट लेनी है आपको। साथ में आपको लेना है गुड प्रोटीन। गुड प्रोटीन भी आपको इन्हीं में से मिलेगा। बादाम से मिलेगा, अखरोट से मिलेगा, सस्ती ऑप्शन में तिल से मिलेगा, अलसी के बीज से मिलेगा। तो इनका सेवन आपको करना है गुड प्रोटीन के लिए। साथ में जो मगज होते हैं, जैसे खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, जो 4 मगज होते हैं वो भी सस्ते होते हैं, उनका रेट ज्यादा नहीं होता। अलसी सस्ती होती है, तिल सस्ते होते हैं। बादाम अखरोट नहीं भी खाएंगे, ये 3 आइटम खा लीजिए, तिल, अलसी और मगज। तो इनसे आपको गुड फैट प्लस गुड प्रोटीन दोनों मिलेगा। और साथ में आप थोड़ा सा देसी घी खाइए साथ में जरूर। जो देसी घी होता है उसमें जो फैट होती है वो रेडी टू यूज होती है। शरीर हमारा तुरंत उस फैट का इस्तेमाल करता है, वो आपके लिए जरूरी है नसों को रिपेयर करने के लिए भी। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दी कि आपको नसों का जो कवर होता है उसकी रिपेयर करने के लिए ये 2 चीजें खानी है। इसके बाद
जो नसें अंदर से डैमेज हो चुकी हैं, उनके लिए आपको खाना है बी विटामिन कैटेगरी के जितने भी विटामिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होते हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। अब इतने विटामिन आप अपनी डाइट से पूरे नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको बी कम्प्लेक्स का सप्लीमेंट खाना पड़ेगा। सप्लीमेंट का मतलब है कि कैप्सूल के रूप में या गोली के रूप में आपको ये विटामिन खाने पड़ेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप दवा की दुकान पर जाएंगे तो आप उन्हें बोलेंगे कि हमें बी कम्प्लेक्स का कैप्सूल दे दो। जब आप बोलेंगे बी कम्प्लेक्स, तो बी कम्प्लेक्स का मतलब होता है कि बी वाले जितने भी विटामिन है वो सारे होते हैं उसमें। सभी कंपनीज बनाती हैं इसको, तो किसी भी कंपनी का बी कम्प्लेक्स का कैप्सूल आप लेकर के आइए। दिन में एक बार आपको इस कैप्सूल को खाना है। खाना खाने के बाद जब आप ऐसा करेंगे तो आपको बी कैटेगरी के सारे विटामिन मिलने लगेंगे। दोस्तों, ये जो बी कैटेगरी के विटामिन होते हैं ना, ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इनके बिना तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो नर्वस सिस्टम है, जो नसें हैं, वो डैमेज हो सकती हैं इनकी कमी से। और डायबिटीज वाले व्यक्ति में तो चलो होता ही है नर्व डैमेज। तो जब आप ये बी कैटेगरी के विटामिन खाना शुरू करेंगे तो आपकी नसें धीरे धीरे रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी। साथ में आप जब वो गुड फैट खाएंगे, गुड प्रोटीन खाएंगे, तो नसों की कवरिंग भी धीरे धीरे रिपेयर होने लगेगी। और आपको अपना B12 का ब्लड टेस्ट करवाना है। अगर B12 कम हुआ आपका, तो फिर आपको इस बी कम्प्लेक्स के अलावा एक्स्ट्रा B12 खाना होगा। वो डिपेंड करेगा आपका लेवल कितना है। जब आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो फिर डॉक्टर आपको बता देगा कि आपको कितनी मात्रा की गोली आपको B12 की खानी है। इसके बाद एक चीज आपको और खानी है, और वो है मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है दोस्तों, ये प्रूव्ड है क्लिनिकल स्टडीज में, क्लिनिकल रिसर्च में, कि मैग्नीशियम नसों को रिपेयर करता है। तो आपको मैग्नीशियम का सेवन करना पड़ेगा। अगर डैमेज हो चुकी है तो आपको इसे भी सप्लीमेंट के रूप में ही लेना चाहिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैग्नीशियम किस में होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में, जो हरी फलियां होती हैं उनमें, जो ड्राई फ्रूट होते हैं उनमें, जो बीज होते हैं उनमें, और जो साबुत अनाज होता है उनमें। अगर आप इन्हें खा पाए, इनसे ले पाए तो बहुत बढ़िया। अगर आपको लगता है कि आपकी डाइट से आपको मैग्नीशियम नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको इसे सप्लीमेंट के रूप में लेना होगा, गोली के रूप में, कैप्सूल के रूप में लेना होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि आपको कितनी मात्रा लेनी है। तो मैग्नीशियम की सेफ डोज कितनी होती है एक दिन में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो पुरुष हैं वो एक दिन में 420 मिलीग्राम मैग्नीशियम खा सकते हैं, ये सुरक्षित होता है। और जो महिलाएं हैं वो 320 मिलीग्राम मैग्नीशियम खा सकते हैं, सुरक्षित होता है। तो पुरुषों के लिए 420 मिलीग्राम, लेडीज के लिए 320 मिलीग्राम। इतना अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो सेफ है, आप ले सकते हैं, और आपकी नसों को रिपेयर करने में बहुत मदद मिलेगी मैग्नीशियम खाने से। और आप चाहें तो बीच में गैप भी दे सकते हैं, जैसे 2 महीने खा लिया और उसके बाद आप 15 दिन का गैप दे दीजिए और फिर से खा लीजिए 2 महीने। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो आपको मैग्नीशियम खाना ही पड़ेगा अगर आप नसों की रिपेयर चाहते हैं। तीसरी एक चीज आपको और खानी पड़ेगी, वो है अल्फा लिपोइक एसिड। नाम थोड़ा सा मुश्किल है, अल्फा लिपोइक एसिड। अब जो अल्फा लिपोइक एसिड है ना, ये भी क्लिनिकली प्रूव्ड है कि नसों को रिपेयर करता है। लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि ये नॉन वेज फूड में होता है, और नॉन वेज में भी होता है ये सिर्फ रेड मीट में ज्यादा होता है, या फिर ऑर्गन मीट में, जैसे कलेजी, गुर्दा वगैरह। थोड़ा बहुत ब्रोकली में होता है। अब दिक्कत हमारे इंडियन सोसाइटी में ये है कि हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो इसलिए आप अल्फा लिपोइक एसिड को भी टैबलेट के रूप में ले सकते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज है और नर्व्स की बहुत ज्यादा दिक्कत है, आप रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप 600 से लेकर के 1800 मिलीग्राम अल्फा लिपोइक एसिड एक दिन में ले सकते हैं। तो ये अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी नसों को रिपेयर करने में। इसके बाद दो चीजें और हैं। एक तो है विटामिन डी। विटामिन डी आपको चाहिए अगर आप नसों की रिपेयर करना चाहते हैं। विटामिन डी की एक गोली हर व्यक्ति ले सकता है, महीने में एक गोली, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की। लेकिन अगर आपको दिक्कत है, आपको एक गोली से ज्यादा लेना है, एक महीने में एक गोली से ज्यादा लेना है, तो आपको पहले अपना ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा विटामिन डी का। तो विटामिन डी का ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, अपना लेवल चेक कर लीजिए, उस हिसाब से फिर आप मात्रा को डिसाइड कर लीजिए। और ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनका जब आप सेवन करेंगे तो आपको एक महीने के अंदर अंदर आपकी जो न्यूरोपैथी है उसमें फर्क महसूस हो जाएगा, एक महीने में। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको करनी है, आपको तुरंत बेनिफिट मिलेगा। वो है मालिश। सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल, जिस भी पार्ट के ऊपर आपको प्रॉब्लम है, हाथ अगर सुन्न होते हैं तो हाथों की मालिश करनी है, पैरों में दिक्कत है तो पैरों की मालिश करनी है। डेली बेसिस पर 10-15 मिनट डेली मालिश कीजिए। इससे आपकी जो जलन है, जो पेन है, वो तुरंत कम होगी, और नसों को रिपेयर करने में, रीजनरेट करने में आपको मदद मिलेगी। क्योंकि जब मालिश करते हैं तो उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से जो नर्व्स हैं वो जल्दी रिपेयर होती हैं, और इसका तुरंत इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। आपके जो सिम्टम है, जो पेन है, उसमें तुरंत आराम आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये हैं वो चीजें
जिनका सेवन अगर आप करते हैं तो आप अपनी न्यूरोपैथी को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन साथ में कंडीशन एक ये है कि आपको अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना इतना भी मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।